डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी के बारे में बोलते हैं, जिसको वॉन मिसेस थ्योरी भी बोला जाता है। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन पूछ रहा है कि मैक्सिमम डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी सुटेबल फॉर डक्टाइल मटेरियल के लिए सुटेबल होती हैं। तो सबसे पहला आती है डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी। डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी जिसे वॉन मिसेस थ्योरी या होन्स की थ्योरी बोला जाता है, इसको बोला जाता है इस आल्सो कॉल्ड मैक्सिमम शेयर स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी या मिसेस हेंस की थ्योरी। स्टेटमेंट की बात करें तो फेलियर अकर व्हेन द डिस्टॉर्शन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इक्वल्स टू द डिस्टॉर्शन एनर्जी एट ए यील्ड पॉइंट इन यूनिएक्सियल टेस्ट। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है 1/2 सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 का स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 3 का स्क्वायर प्लस सिग्मा 3 माइनस सिग्मा 1 का स्क्वायर इज लेस देन सिग्मा बाई स्क्वायर। ये कंडीशन फॉर फेलियर है। और डिज़ाइन कंडीशन की बात करें तो 1/2 कोस्टस सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 का स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 3 का स्क्वायर प्लस सिग्मा 3 माइनस सिग्मा 1 का स्क्वायर लेस देन इक्वल टू होनी चाहिए सिग्मा बाई एफ ओ एस फैक्टर ऑफ सेफ्टी का स्क्वायर। जनरल इसका ग्राफिकल जो रिप्रेजेंटेशन होता है किसका? डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी का वो होता है एलिप्स। ठीक है, और ये एप्लीकेबिलिटी होती है बेस्ट सूटेबल फॉर होती हैं डक्टाइल मटेरियल के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी के बारे में बात करते हैं, जिसे बोलते हैं गाउस स्ट्रेस का थ्योरी। ठीक है, स्टेटमेंट क्या? फेलियर अकर व्हेन मैक्सिमम शियर स्ट्रेस रीच शियर स्ट्रेस एट यील्डिंग इन सिंपल टेस्ट। क्या? फेलियर अकर व्हेन मैक्सिमम शियर स्ट्रेस रीच शियर स्ट्रेस एट यील्ड इन सिंपल टेस्ट। इसकी कंडीशन क्या होती है? इसकी कंडीशन होती है टाउ मैक्स लेस देन सिग्मा वाई बाई 2 फॉर किसके लिए? नो फेलियर कंडीशन के लिए। और जो दूसरी होती है सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 लेस देन सिग्मा वाई डिवाइड बाई एफ ओ एस। ये किसके लिए होती हैं? ये होती है डिज़ाइन के लिए। इनकी डेफिनेशन समझे तो टाउ मैक्स जो होता है वो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस होता है। ठीक है, और जो सिग्मा 1 होता है वो मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस होता है। क्या होता है? मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस। और जो सिग्मा 2 होता है वो मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस होता है और सिग्मा बाई जो होता है वो परमिसिबल स्ट्रेस होता है। तो ये इसका जो ग्राफ बनता है वो कैसे बनता है? हेक्सागोनल बनता है। ये कंजर्वेटिव होती है इसका नेचर जो होता है, और ये अनइकोनॉमिकल होती है फॉर डक्टाइल मटेरियल के लिए। तो किसकी बात चल रही है यहाँ पर? यहाँ बात चल रही है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी के बारे में या गाउस स्ट्रेस का थ्योरी के बारे में, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी के बारे में। ठीक है, अब नेक्स्ट आती है मैक्सिमम। ये मैक्सिमम वाली दो है, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस और मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन। ठीक है, तो हम बात करते हैं मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस के बारे में, जिसके रैंकाइन ने दी थी ये थ्योरी। इसका स्टेटमेंट बोलता है कि फेलियर अकर व्हेन मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस रीचेज यील्ड स्ट्रेस इन सिंपल टेंशन टेस्ट। ठीक है, अब बात करते हैं जो इसकी डिज़ाइन कंडीशन होती है और सिग्मा 1 लेस देन सिग्मा वाई होती है किसके लिए? नो फेलियर कंडीशन के लिए। और जो सिग्मा 1 लेस देन सिग्मा एफ वाई डिवाइड बाई एफ ओ एस किसके लिए होती हैं? डिज़ाइन के लिए। तो फॉर शेयर फेलियर के लिए जो टाउ की वैल्यू होती है वो लेस देन इक्वल टू होती है 0.57 सिग्मा वाई। 0.57 सिग्मा वाई किसकी बात चल रही है? मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी के बारे में, जिसे रैंकाइन थ्योरी बोला जाता है। नेक्स्ट चलते हैं इसी के बारे में, मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस थ्योरी के बारे में, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी के बारे में। इसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है वो ब्रिटल मटेरियल के लिए होता है, और एप्लीकेबल किसके लिए होता है? ये ब्रिटल फेल बाई फ्रैक्चर नॉट बाई यील्डिंग। इसका जो शेप होता है ना वो स्क्वायर या रेक्टेंगुलर होता है। किसका? मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस की बात चल रही है। इसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो शेप रिमेन्स सेम फॉर डक्टाइल सिग्मा 1 और सिग्मा 2 दोनों के लिए इसकी शेप्स एक जैसी होती है। अब बात करते हैं मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी, जिसे सेंट विंसेंट थ्योरी भी बोला जाता है, सेंट विनेंट्स थ्योरी बोला जाता है। ठीक है, किसका? मैक्सिमम संत विनेंट, पता नहीं इसने एस टी लिख रखा तो मुझे क्या पता कौन था। यील्डिंग बिगेन व्हेन मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन रीचेज स्ट्रेन एट यील्डिंग इन सिंपल टेंशन। सो इसकी कंडीशन होती है स्ट्रेन 1 और 2 लेस देन सिग्मा वाई बाई ई होगा। और जो कंडीशन फॉर ट्राइएक्सियल के लिए क्या होगी? वो होगी सिग्मा 1 डिवाइड बाई ई, सिग्मा 2 डिवाइड बाई ई म्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, सिग्मा 3 डिवाइड बाई ई को भी म्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, और ये लेस देन होएगा सिग्मा बाई बाई ई के। किसके लिए?
ट्राई एक्सियल लोडिंग के लिए। और इसकी डिज़ाइन कंडीशन क्या होती है, डिज़ाइन कंडीशन के अंदर इसमें ई से डिवाइड नहीं किया जाएगा। ये जो है एप्सिलॉन ये प्रिंसिपल स्ट्रेन है, सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 ये प्रिंसिपल स्ट्रेसेस हैं, म्यू जो है वो पॉइजन रेशियो है, ई जो है वो यंग्स मॉडुलस है। अब बात करते हैं मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी, ये सेंट बिनेट्स थ्योरी का लिमिटेशंस क्या है। ये ओवर एस्टिमेट इलास्टिक स्ट्रेंथ ऑफ डक्टाइल मटेरियल, क्या करती है, ओवर एस्टिमेट करती हैं इलास्टिक स्ट्रेंथ ऑफ डक्टाइल मटेरियल को। तो मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेंथ थ्योरी का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, स्ट्रेंथ थ्योरी शेप जो होता है उसका रोम्बस होता है। इंटरप्रिटेशन ये सो अनसेफ प्रिडिक्शंस फॉर द ओवर एस्टिमेशंस। ठीक है, अब बात करते हैं मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी, जिसे हेग थ्योरी भी बोला जाता है। मैक्सिमम स्ट्रेन थ्योरी, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेंथ थी, ये मैक्सिमम स्ट्रेन थ्योरी है जिसको हेग थ्योरी भी बोला जाता है। तो इसका थ्योरी ऑफ स्टेटमेंट क्या होता है कि फेलियर अकर व्हेन टोटल स्ट्रेन एनर्जी। 5 थ्योरी सुनाता हूँ तेरे को। सबसे पहले प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी है ना, दूसरी प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी, स्ट्रेस थ्योरी, पहली स्ट्रेस दूसरी स्ट्रेन, तीसरी मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी, चौथी मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी, और पांचवी मैक्सिमम शियर स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी है ना। अब तुझे एक एक का साइंटिस्ट किस किसने दी थी वो बता देता हूँ। पहला दी थी जो प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी थी वो दी थी रैंकाइन ने, है ना, रैंकाइन ने दी थी। दूसरी दूसरे का बताता हूँ तेरे को बाद में, पहले तीसरी का बताता हूँ। शियर स्ट्रेस का वाला वो दी थी ट्रेस्का और गेस्ट ने, है ना। इसके बाद पांचवी का पता मेरे को, वॉन मेसेज और हेग थ्योरी है ना। पांचवी का पता तो चौथी का भी पता है। जो शियर स्ट्रेन मतलब जो स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी है ना वो वॉन मेसेज ने दी थी। नहीं सॉरी उल्टा बता दिया मैंने, लास्ट वाली हेंकी ने दी थी और चौथी वाली वॉन मेसेज ने दी थी, ठीक है ना। और जो दूसरी है वो फिर वो तेरा संत जो बचा उसकी दूसरी। अब इसमें एक एक की फेलियर प्लेन बता देता हूँ। जो स्ट्रेन एनर्जी वाली थ्योरी है ना, पांचवी छठी, मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी और मैक्सिमम शियर स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी, उनमें जो फेलियर होता है उसकी प्रोफाइल मतलब इलिप्स बनता है। बेसिकली इलिप्स के अंदर तेरा पॉइंट आ रहा है, हेक्सागोनल बनता है। इलिप्स डिस्टॉर्शन स्ट्रेन थ्योरी बनता है। हाँ, वो तुमने मैक्सिमम शेयर स्ट्रेन थ्योरी बता रहा था तो मुझे वो दोनों एक ही होती है, अलग अलग है यहाँ तो नहीं एक ही है, एक ही होती है। वो जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी होती है ना उसको डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी भी बोलते हैं। दोनों में इलिप्स बनता है। ठीक है, बाद में करेंगे, इसे टाइम लग रहा है। वही है ना। और तुझे कौन कौन से मटेरियल के लिए होती है वही बता देता हूँ, बताऊँ। पहली जो प्रिंसिपल स्ट्रेस होती है वो होती है डक्टाइल मटेरियल के लिए, प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी। नहीं, ब्रिटल मटेरियल के लिए होती है, उल्टा बताया मैंने। पहली ब्रिटल के लिए होती है, दूसरी ब्रिटल प्लस डक्टाइल के लिए होती है। अब तूने तो अपने सीक्वेंस में याद कर रखी है, यहाँ सीक्वेंस अलग है ना। हाँ, बात करते हैं शियर स्ट्रेन एनर्जी इलास्टिक लिमिट इन सिंपल सेक्शन। फेलियर अकर व्हेन द टोटल स्ट्रेन एनर्जी रीच स्ट्रेन एनर्जी एट। ये ऐसे याद मत कर इसको, ऐसे तो कंफ्यूजन हो जाता है इसमें, क्योंकि सारी एक जैसी लगती है। ये वो टेबल पड़ी होगी मेरे पास, पड़ी नोट्स, तो भी पढ़ ले, ठीक है, बताऊंगा तेरे को। टेबल है सी मस्त वाली। मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी होती है वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एलिप्स का करता है, ठीक है। और इसकी लिमिटेशंस होती है नॉट एप्लीकेबल फॉर द ब्रिटल मटेरियल। कौन सी, मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी, बिकॉज टेंसाइल एंड कंप्रेसिव इलास्टिक लिमिट डिफर होती हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं फॉर ब्रिटल मटेरियल के लिए। मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी रैंकाइन थ्योरी इसके अंदर यूज्ड होती हैं। फॉर डक्टाइल मटेरियल्स के लिए मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस थ्योरी ट्रेसिका, टोटल स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी और मैक्सिमम डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी जिसे वॉन मिसेस थ्योरी, ये फॉर डक्टाइल मटेरियल की यूज होती है। 3 थ्योरी, मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस थ्योरी, टोटल स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी और मैक्सिमम डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी। लिमिटेशंस ऑफ द
मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस थ्योरी है ट्रेस्का थ्योरी फेल्स इन हाइड्रोस्टेटिक स्टेट ऑफ स्ट्रेस स्पेशल। अबे यार कितने कीड़े बाबा, ये कहाँ से आ रहे हैं ऐसे बढ़िया बढ़िया कीड़े। ऑल थ्योरीज गिव सेम रिजल्ट इन यूनिएक्सियल लोडिंग्स। हमारी रिसर्च हुई समाप्त। तो क्या देख रहा है ऐसे इतना बोर करके, क्या देख रहा है इतना बोर करके। बात करते हैं शेयर फोर्स डायग्राम के बारे में, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम्स। क्वेश्चन दे रखा है शेयर फोर्स डायग्राम, आज क्या पूछा है, कोरस्पॉन्डिंग बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। सो करेक्ट कंसेप्ट, BMD शेप डिपेंड्स फ्रॉम द वेरिएशन ऑफ SFD। ये शेयर फोर्स acting transverse perpendicular to the beam, bending moment algebraic sum of moment of force about the section. So relationship between SF and bending moment क्या होता है, shear force is equals to होता है derivative of bending moments and bending moment होता है integral of shear force based on equilibrium equation of the statics. Key rules of bending moment SFD: when SFD is constant, bending moment varies linearly or straight line. When shear force varies inversely, बेंडिंग मोमेंट वेरीज पैराबोली ऑफ द कर्व्स। कॉम्बिनेशंस क्या होता है, मिक्स्ड SFD बराबर मिक्स्ड लीनियर प्लस पैराबोलिक बेंडिंग मोमेंट होगा। तो फाइनल इंटरप्रिटेशन, गिवन SFD कॉम्बिनेशंस कंटेन कांस्टेंट रीजन्स एंड लीनियर वेरिंग रीजन्स, देयरफॉर बेंडिंग मोमेंट मस्ट हैव स्ट्रेट लाइन प्रॉपर्टी एंड पैराबोलिक कर्व्स, हैंस। नेक्स्ट बात करते हैं कैंटिलीवर बीम के लिए, ये मैक्सिमम कीड़े चलते हैं। अब बात करते हैं कैंटिलीवर बीम के बारे में। कैंटिलीवर बीम विद UVL लोड एंड मैक्सिमम डिफ्लेक्शन निकालना है इसके लिए। कैंटिलीवर बीम ऑफ लेंथ L, यूनिफॉर्म UVL लोड W पर यूनिट लेंथ, फ्लेक्सुरल रिजिडिटी E है, तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन एट फ्री एंड पूछा है। तो डेल मैक्स बराबर WL 4/30 EI दे रखा है। तो टाइप्स ऑफ बीम दे रखा है, ठीक है। तो की कंसेप्ट फ्रॉम द टेबल की बात करते हैं, ट्रायंगुलर लोड डिक्रीजिंग अलोंग द लेंथ। तो कैंटिलीवर बीम विद यूनिफॉर्म बेयरिंग लोड, तो ये हो जाएगा WL 4/30 EI। केस 1 की बात करते हैं मोमेंट के बारे में, ठीक है। तो मोमेंट क्या आ जाएगा, mL²/2 EI कैंटिलीवर के लिए। अगर पॉइंट लोड है तो WL3/3 EI हो जाएगा। UDL के लिए WL² और UVL। मिड पॉइंट के लिए ये फिक्स्ड के लिए, UDL के लिए फिक्स्ड के लिए WL 4/384 और फिक्स्ड एंड के लिए जो डिफ्लेक्शन होगा WL3/192 EI हो जाएगा, ठीक है। और सिंपली सपोर्टेड के केस में अगर हम बात करें तो WL3/48 EI, और सिंपली सपोर्ट अगर UDL है तो 5/384 WL 4/30 EI हो जाएगा, है ना। ये कैंटिलीवर का अगर मूवमेंट है तो mL²/2 EI हो जाएगा। पॉइंट लोड है WL/3 EI हो जाएगा। UDL के लिए 4 to 8 एंड UVL के लिए 30 EI हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या पूछा है, WL 4/30 EI। हम बात करते हैं स्ट्रेस स्ट्रेंथ कर्व फॉर माइल्ड स्टील, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। क्या दे रखा है, स्टेटमेंट रिलेटेड टू द स्ट्रक्चरल स्टील। क्या पूछा, विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, द रप्चर स्ट्रेंथ इज हायर देन द अल्टीमेट स्ट्रेंथ। ये क्या बात हुई। तो स्ट्रेस स्ट्रेंथ कर्व के पॉइंट्स जो पहला होता है लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी होता है, दूसरा जो होता है बी पॉइंट इलास्टिक लिमिट होता है, तीसरा जो होता है अपर यील्ड होता है, सी जो होता है लोअर यील्ड होता है, स्टार्टिंग और स्ट्रेन हार्डनिंग होता है डी वाला, ई पॉइंट जो होता है अल्टीमेट स्ट्रेंथ होता है, मैक्सिमम स्ट्रेस पॉइंट एफ जो होता है वो फ्रैक्चर पॉइंट होता है। डेफिनेशन की बात करते हैं कि अल्टीमेट स्ट्रेंथ क्या होती है, मैक्सिमम स्ट्रेस ऑफ मटेरियल,
इज इक्वल्स टू मैक्सिमम लोड अपॉन ओरिजिनल क्रॉस सेक्शन एरिया। रप्चर स्ट्रेंथ क्या होती है? स्ट्रेस एट फ्रैक्चर एफ। तो रप्चर स्ट्रेंथ होती है लेस देन होती है अल्टीमेट स्ट्रेंथ की। तो यील्ड स्ट्रेस की बात करते हैं तो लोएस्ट स्ट्रेस एट विच एक्सटेंशन इंक्रीज विदाउट इंक्रीज इन लैंड। इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन की बात करते हैं तो अल्टीमेट स्ट्रेंथ अकर एट अ पॉइंट ई ऑफ पीक आफ्टर ई नेकिंग इज स्टार्ट। फाइनल फेलियर एट अ पॉइंट एफ होता है, हेंस होता है रप्चर स्ट्रेंथ इज लेस देन द अल्टीमेट स्ट्रेंथ। फाइनल कंक्लूजन की बात करते हैं तो गिवन स्ट्रेंथ रप्चर स्ट्रेंथ ग्रेटर देन होता है अल्टीमेट स्ट्रेंथ, रप्चर स्ट्रेंथ लेस देन होता है अल्टीमेट स्ट्रेंथ। टॉर्जन एंड सापट मिनिमम डायमीटर क्या होता है? टॉर्क टी होता है जो 15,000 न्यूटन पर एमएम होता है, 15 × 10⁻6 न्यूटन पर एमएम होता है। जो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस टाउ होता है जिसे 50 न्यूटन पर एमएम बोलता है। ये सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट होती है। इसके अंदर क्या पूछा है? मिनिमम डायमीटर ऑफ शाफ्ट पूछा है, तो निकाल लेते हैं। कंसेप्ट यूज क्या हो रहा है? टॉर्जनल शाफ्ट फॉर द सॉलिड सर्कुलर क्या होती है? T इज इक्वल्स टू 16T डिवाइड बाई πd³ होता है। ठीक है, तो इसको रीअरेंज करने के बाद में हो जाएगा d³ डिवाइड बाई 16T डिवाइड बाई π। सॉल्यूशन कर देंगे, इसका वैल्यू दे रखी है अपन को 16 × 15 × 10⁻6 डिवाइड बाई π × 50 d³ इज इक्वल्स टू, तो d³ इज इक्वल्स टू आ जाएगा 1.528 × 10⁻6। फाइनल कैलकुलेशन की बात करेंगे तो d3√1.528 × 10⁻8 आ जाएगा 115.2 mm। फाइनल कंक्लूजन यूज टॉर्जन फार्मूला, रीअरेंज डायमीटर्स, सब्स्टिट्यूट टू गेट द वैल्यू। बात करते हैं काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी के बारे में। डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ कंटिन्यूस बीम क्या दे रखा है? एक कंटिन्यूस बीम में ए इज फिक्स्ड सपोर्ट, बी इज हिंज्ड, सी इज हिंज्ड। सो स्पान ए बी का है 4 मीटर और बी सी का है 6 मीटर। मतलब एक ए बी सी सपोर्ट दे रखी है कंटिन्यूस बीम में। ए बी सी जो पहली है वो फिक्स्ड है, बी सपोर्ट पर हिंज्ड है एंड सी सपोर्ट भी हिंज्ड है। ठीक है, तो क्या पूछ रहा है? ए बी एंड सी। ए बी की कितनी? 4 मीटर, बी सी जो है वो 6 मीटर है। तो पूछ रहा है डिग्री ऑफ फ्रीडम्स ऑफ काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी। तो 4 होगी, कैसे होगी वो अपन देखते हैं। डिफाइंड नंबर ऑफ अननोन जॉइंट्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट, काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी। आल्सो एक्स्ट्रा इक्वेशन रिक्वायर्ड बियॉन्ड द कंपेटेबिलिटी। तो फॉर्मूला क्या बनेगा? टोटल पॉसिबल DOF माइनस अवेलेबल रेस्ट्रेंट। तो टोटल पॉसिबल डिग्री ऑफ फ्रीडम्स कितनी होगी? 8 ईच और 3 DOF होगी। जॉइंट ए पर 3 होगी, जॉइंट बी पर 3 होगी, जॉइंट 3 पर 3 होगी। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाएगी? 9 हो जाएगी। अब अवेलेबल रेस्ट्रेंट कितनी होगी? फिक्स्ड सपोर्ट पर 3 हो जाएगी, सपोर्ट बी पे 1 हो जाएगी और टोटल सी पे 1 हो जाएगी। तो टोटल कितनी हो जाएगी? 5। तो ये DOF माइनस 5 कर देंगे तो ये आ जाएगा 4 आंसर। डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना कंटिन्यूस बीम का। सो फाइनल कंक्लूजन क्या होगा? काउंट टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम एट जॉइंट, सबस्ट्रैक्ट रेस्ट्रेंट फ्रॉम द सपोर्ट्स एंड देन वी विल गेट डिग्री ऑफ फ्रीडम्स।
अब बात करते हैं प्रॉप्ट कैंटिलीवर या स्टैटिक इंडिटरमिनेसी के बारे में। तो प्रॉप्ट कैंटिलीवर एंड स्टैटिक इंडिटरमिनेसी में क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि प्रॉप्ट कैंटिलीवर बीम दी गई है, डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी कितनी होगी। तो डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी प्रॉप्ट बीम के लिए 1 होती है। सो बात करते हैं स्टैटिक इंडिटरमिनेसी के बारे में। नंबर ऑफ अननोन रिएक्शन माइनस नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम रिएक्शंस यूज्ड टू चेक इफ स्ट्रक्चर इज स्टैटिकली डिटरमिनेट और इनडिटरमिनेट। तो प्रॉप्ट कैंटिलीवर के बारे में बात करते हैं। तो सपोर्ट ए जो है वो फिक्स्ड है एंड प्रॉप्ट रोलर और हिंज्ड एट बी पर है। तो अननोन रिएक्शन एट फिक्स्ड की बात करते हैं। एक वर्टिकल रिएक्शन लगेगी, ठीक है, दूसरी मूवमेंट लगेगा और तीसरा हॉरिजॉन्टल लगेगा। हॉरिजॉन्टल रिएक्शन इग्नोर्ड ड्यू टू ओनली वर्टिकल लोडिंग, ठीक है। और 8B प्रॉप्ट पर वर्टिकल रिएक्शन लगेगी। तो टोटल अननोन्स कितने हो गए, 3 हो गए। तो इक्विलिब्रियम इक्वेशन अवेलेबल कितनी है यहाँ पर, Fy और m, टोटल कितनी हो गई 2। तो स्टैटिक इंडिटरमिनेसी 3 - 2 करेंगे तो 1 आ जाएगी। बेसिक कंपैरिजन करेंगे गिवन एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए कैंटिलीवर बीम के लिए। तो कैंटिलीवर बीम के लिए जो अननोन कितनी हो जाएगा 3, कौन कौन से, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और मूवमेंट एट फिक्स्ड एंड। और इक्वेशन कितनी हो जाएगी 3। तो स्टैटिक इंडिटरमिनेसी कितनी हो जाएगी 0। तो प्रॉप्ट कैंटिलीवर के लिए इंडिटरमिनेट इंक्रीजेस बाय 1 हो जाती है। काउंट अननोन रिएक्शंस, काउंट इक्विलिब्रियम्स एंड अप्लाई फॉर्मूला, देन वी विल गेट 1। नेक्स्ट बात करते हैं ट्रसेस फोर्स इन मेंबर VC। AVC are hinged joints. Joint B and C do not move relatively to each other. ठीक है, फोर्स P applied at a joint A. एंगल AVC एंगल ACB 60 डिग्री। तो फोर्स इन BC मेंबर के बारे में पूछा है। तो ट्रायंगल AVC सिमेट्रिकल हो जाएगा। एंगल एट B एंड C कितना 60 डिग्री। तो मेंबर AB AC, इसका डायग्राम की ज़रूरत पड़ेगी यार, इसका डायग्राम लेना पड़ेगा, इसको सेव कर देता है।